स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। अवैध रूप से चंदा वसूल कर रहे कुछ लोग शनिदेव जयंती पर होंगे 2 दिवसीय कार्यक्रम। समिति ने कहा मंदिरों में आकर करें दान। वीर सावरकर मैदान में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे नगरपालिका अध्यक्ष। नगरपालिका अध्यक्ष बने द्रोणाचार्य, बच्चों को सिखाया तीरंदाजी। कुछ बंदिया समाज ने बस स्टैंड पर खोला प्याऊ। इटारसी की सविता आर साहू वेस्ट इनरव्हील अध्यक्ष अक्स प्रतिबिंब कार्यक्रम में हुआ सम्मान। वृद्धजनों, स्वास्थ्य सेवाओं और महिलाओं एवं बच्चों के लिए किए गए कार्यों का हुआ मूल्यांकन। नगर कांग्रेस का वार्ड वार्ड चलो अभियान पहुंचा नाला मोहल्ला। समर्पण ग्रुप ने किया महर्षि नगर के मां बीजासन मंदिर में स्वच्छता अभियान। ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ताओं को रुलाने लगी बिजली, घंटों की अघोषित कटौती और लो वोल्टेज से परेशान हो रहे हैं उपभोक्ता। और अब खबरें विस्तार से। न्याय के देवता शनिदेव की जयंती आगामी 19 मई को मनाई जाएगी। इस मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन त्रिशला नंदन गार्डन में किया गया। समिति की ओर से सतीश जोशी एवं आलोक शुक्ला ने बताया कि 19 मई शुक्रवार को पुरानी इटारसी शनि मंदिर पर शनिदेव जयंती मनाई जाएगी। सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे पूजन, शाम 4 बजे हवन एवं आरती के बाद शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक शनि मंदिर भंडारा होगा। दूसरे दिन विशाल देवी जागरण पुरानी इटारसी सूखा सरोवर मैदान पर होगा। भजनों की प्रस्तुति शुरू होने से पहले महाआरती का आयोजन होगा। इसके बाद भजनों की प्रस्तुति होगी। मशहूर देवी जागरण समिति मां के बेटे जागरण समिति के कलाकार भजनों की प्रस्तुति देंगे। जागरण समिति की ओर से अंबिकापुर से आई महिला भजन गायक हिना सिंह अपनी खास प्रस्तुति देंगी। इसके अलावा जागरण समिति के संचालक आलोक शुक्ला और उनकी सहयोगी कलाकार भी भजनों की प्रस्तुति देंगी। शनिदेव मंदिर समिति के सतीश जोशी से जब पत्रकारों ने पूछा कि शनिदेव के नाम पर वसूली होती है, एक ही कार्यक्रम के लिए 3 अलग अलग गुट चंदा वसूल करते हैं, इस पर जोशी ने कहा कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति इस तरह की वसूली कर रहे हैं, यह सही नहीं है। जोशी ने कहा कि मंदिर समिति घर घर जाकर चंदा या दान राशि नहीं मांगती है। भक्तगणों से अपील है कि जो लोग घर घर पहुंचकर चंदा वसूली कर रहे हैं, उन्हें चंदा या दान राशि या कुछ भी दान नहीं दे, मंदिर में आकर ही दान करें, जिससे अवैध वसूली पर विराम लग सके। इस बार 2-3 गुटों ने 5 लाख रुपए का चंदा वसूल किया है। शनि जयंती पर न्यू बस स्टैंड पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज सिंह राजपूत ने बताया कि न्यू बस स्टैंड मंदिर पर पूजा अर्चना हवन के बाद शाम को भंडारा आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर पर भी कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। पंडित सतीश जोशी, प्राचीन शनि मंदिर पुरानी इटारसी। मैं जो चाहता हूँ भैया, जो भी चंदा वसूली करते हैं, अनाधिकृत चंदा वसूली जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो भी है इन लोगों को चंदा ना दे के मंदिरों में चंदा दिए जाए। जो अवैध चंदा वसूली कर रहे हैं, कुल मिला मंदिर में दीजिए ना चंदा, आप तो वो सही रहेगा। समिति चंदा वसूली नहीं करने जाती। इस बार प्राचीन शनि मंदिर पुरानी इटारसी द्वारा और माँ के बेटे जागरण समिति द्वारा 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। 19 तारीख को शनि भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जो शनि मंदिर में भंडारा होगा, पूजन होगी, हवन होगा और विधिवत पूजन होगा शनि महाराज का। इसके बाद प्राचीन शनि मंदिर द्वारा भंडारा शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। दूसरे दिन 20 तारीख को विशाल देवी जागरण किया जा रहा है, जिसमें अंबिकापुर से मंदिर समिति द्वारा श्रीमती हिना सिंह को बुलाया जा रहा है और सूखा सरोवर रामलीला मैदान में इस जागरण का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अतः समस्त शनि भक्तों एवं सभी भक्तों से हमारा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर 19 तारीख को मंदिर में प्रसादी ग्रहण करें और 20 तारीख को जागरण में शामिल होकर शनि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। गर्मी का असर बढ़ते ही ग्रामीण अंचलों में बिजली रुलाने लगी है। रविवार को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बिजली गुल रही। इसके बाद लो वोल्टेज और बिजली की आंख मिचोली का खेल लगातार जारी है। ऐसे में उपभोक्ताओं की फजीहत हो रही है।
इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी से बचाव को लेकर लोग कूलर और एसी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बिजली की अघोषित कटौती और बार बार आँख मिचौली का खेल कर रही बिजली के चलते उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के दौर में बिजली की कटौती और लो वोल्टेज उपभोक्ताओं को रुलाने लगा है। ग्रामीण अंचलों में बिजली के और भी बुरे हालात हैं। रविवार को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रही। वहीं 3 बजे बिजली आई तो काफ़ी कम वोल्टेज होने से कूलर और पंखे हवा नहीं दे पाए। पथरौटा बिजली केंद्र के जमानी फीडर से 2 दर्जन से अधिक गांव में बिजली सप्लाई की जाती है। इसी फीडर से निवास क्षेत्र भी जुड़ा है। यहाँ के रहवासी स्वयं के सबमर्सिबल से पानी भरते हैं, लेकिन लो वोल्टेज होने के कारण मोटर चालू नहीं होने से कई उपभोक्ताओं को जल संकट का सामना भी करना पड़ा। 4 घंटे बिजली गुल रहने के बाद जब सप्लाई चालू हुई तो उसमें भी लो वोल्टेज के कारण भीषण गर्मी का सामना उपभोक्ताओं को करना पड़ा। इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि लोड बढ़ने से यह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अटल पार्क के सामने एक बाइक चालक ने युवक को टक्कर मार दी। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। वाहन चालकों की लापरवाही के चलते सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। बीती रात लगभग 10 बजे अटल पार्क के सामने मेन रोड से जा रहे पंजाबी मोहल्ला निवासी 18 वर्षीय मोहसिन खान को MP05 ZF 1205 क्रमांक की बाइक के चालक ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए टक्कर मार दी। इस घटना में युवक को काफ़ी चोट आई है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल भेजा गया। इधर पुलिस ने इस मामले में घायल की शिकायत पर आरोपी बाइक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इन दिनों तापमान लगातार बढ़ रहा है। लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे तापमान के कारण झुलसाने वाली गर्मी शुरू हो चुकी है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है। दोपहर होते ही शहर की सड़कें शाम 4 बजे तक सूनी नजर आने लगी हैं। तपन लो और लपट चलने के कारण अब देखने में आ रहा है कि अब दोपहर के समय अति आवश्यक कार्य के चलते ही अपने घरों से लोगों को कम संख्या में सड़कों पर आवागमन करते देखा जा रहा है। यहां तक दोपहर में तो सड़कें सूनी होने लगी हैं। वहीं रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस आंका गया। मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में भी तापमान में तेज़ी से इजाफा होने की भी प्रबल संभावना जताई गई है। वहीं 25 मई से नौतपा शुरू होने के साथ ही सर्वाधिक गर्मी से लोग हलाकाल होने की स्थिति बन सकती है। वहीं वर्तमान में भी 40 डिग्री सेल्सियस से प्रतिदिन बढ़ रहा है और आगे भी भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है, जो कि नौतपे समाप्त होने के बाद भी आगामी माह जून में भी महसूस की जाएगी। भीषण गर्मी के इस मौसम में लू से बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना भी बन सकती है, जिसको देखते हुए भीषण गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाव के लिए चिकित्सकों के द्वारा सलाह दी गई है कि गर्मी के भीषण मौसम के दौर में खान पान में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ ही ठंडे शीतल पेय पदार्थ का सेवन करना चाहिए। वहीं दिन में तेज़ गर्मी और लू और लपट के वातावरण में कपड़ों से स्वयं को ढककर ही घर से बाहर निकले। साथ ही जरा सी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोडल खेल सेंटर तीरंदाजी का वीर सावरकर खेल ग्राउंड में ग्रीष्मकालीन तीरंदाजी प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। यहां सुबह नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे बच्चों से मिलने पहुंचे। इस दौरान छोटे छोटे अर्जुन और एकलव्य रूपी तीरंदाज खिलाड़ियों के साथ कुछ देर धनुष चलाकर बच्चों का मनोबल भी बढ़ाया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने कहा कि हमारा पारंपरिक खेल तीरंदाजी का प्रशिक्षण इस ग्राउंड पर दिया जा रहा है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षक एवं सह संयोजक अश्विनी मालवीय एवं गुंजन शर्मा, कोच के साथ विशेष रूप से सहयोग के लिए शरद मालवीय, दीनदयाल यादव, दिलीप धुर्वे के साथ सीनियर खिलाड़ी अंजलि मेहराम, माया गावंडे, सृष्टि सिंह, सुहानी चौरे उपस्थित रहीं। मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो वर्तमान रूटीन है 6 बजे 7 बजे उठ पाना बड़ा असंभव सा है, लेकिन आप लोग उठ के आ रहे हैं, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और जो स्लोगन है खेल के प्रति कि खेलेगा इटारसी तभी बढ़ेगा इटारसी, उसको आप फलीभूत कर रहे हैं, फलीभूत कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे और आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आप भारत इटारसी का नाम भारत में रोशन करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। इसी आशा और विश्वास और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों के साथ मारपीट हुई है, जिसकी शिकायत घायलों ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। शनिवार को खेड़ा निवासी 21 वर्षीय इरफान खान के साथ साईनाथ बेकरी निवासी कृष्णा सैनी और सागर ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना खेड़ा क्षेत्र स्थित हीरो होंडा शोरूम के सामने की बताई जा रही है।
इधर बीती रात लगभग 10:30 बजे नालो मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय शेख साहिल के साथ पीपल मोहल्ला निवासी राहुल केवट ने मारपीट की घटना बैंक कॉलोनी स्थित लाल ग्राउंड की बताई जा रही है, जहां उनके बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते मारपीट की गई। पुलिस ने दोनों घायलों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा बूथ विजय संकल्प अभियान वार्ड क्रमांक 15, 16, 17, 18 एवं 19 कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान शक्ति केंद्र की टोली एवं सभी बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया गया। बूथ विजय संकल्प अभियान सम्मेलन में आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर विजय दिलाने के लिए पूरी मजबूती से जुट जाएं एवं संकल्प लें कि बूथ पर 100% भाजपा को जीत दिलाएं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार निश्चित बनेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रदेश सह संयोजक संदेश पुरोहित ने कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति एवं चुनाव में पूरी मजबूती से कार्य करने के लिए जोश भरा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं नगर मंडल प्रभारी सुनील राठौर ने बूथ पर किस तरह आगामी कार्यक्रम करना एवं बूथ पर हर वर्ग के व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले एवं हर वर्ग के लोगों को भाजपा में सम्मिलित करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समिति संपर्क कर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए एवं जिन परिवारों को पहुंचा सका है उनकी सूचीबद्ध तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। कार्यक्रम के पश्चात महिलाओं की कुर्सी दौड़ की गई एवं पुरस्कार वितरण किए गए। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं सभापति कल्पेश अग्रवाल, भाजपा जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, भाजपा जिला मीडिया सह प्रभारी राजा तिवारी, नगर मंडल प्रभारी प्रवीण तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक अठोत्रा, व्यवस्थापक एवं पूर्व पार्षद भरत वर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता गुरप्रीत सिंह सोनू बिंद्रा, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष नीरज जैन, भाजपा नेता संदीप तिवारी, विधायक प्रतिनिधि गोविंद बांगड़, भाजपा महामंत्री राहुल चौरे, सोशल मीडिया सह प्रभारी एवं शक्ति केंद्र सह संयोजक सौरभ मेहरा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश उइके, संयोजक एवं भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, भाजपा जिला पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी सदस्य, सभी सम्मानीय वरिष्ठजन, भाजपा नगर मंडल की टोली, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति एवं सभी सम्मानीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित रहे। उक्त जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के सह प्रभारी राजा तिवारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। इनर व्हील क्लब 304 के चेयरमैन शशि शुक्ला द्वारा 2022-23 सत्र में किए गए कार्य हेतु आभा गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी के अध्यक्ष सविता आर साहू को बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड इंदौर के होटल सेरेटन गार्डन में आयोजित अक्स प्रतिबिंब विशेष समारोह में प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी द्वारा इस वर्ष बहुत ही सक्रियता के साथ महिलाओं, छात्राओं, पर्यावरण, कैंसर, शिक्षा, निःशक्त वृद्धजनों, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ बच्चों के बीच दर्जनों उल्लेखनीय प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्य किए, जिनका मूल्यांकन किया जाकर डिस्ट्रिक्ट 304 की चेयरपर्सन शशि शुक्ला द्वारा उक्त अवार्ड प्रदान किए गए। श्रीमती सविता आर साहू ने उन्हें प्राप्त बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड क्लब के सक्रिय सदस्य, प्रोजेक्ट में सहयोग करने वाले परिवारजन एवं इटारसी नगर की सुधी जनता को समर्पित किया है, जिनके सहयोग से सेवाभावी प्रकल्पों को मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। उक्त कार्यक्रम में वंदना समैया होशंगाबाद और रीता बावेजा भोपाल भी उपस्थित रहीं। इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी की कावेरी देवी अग्रवाल, गीता देवी अग्रवाल, कुसुम तिवारी, नीलम खंडेलवाल, शोभा राजपूत, मंजीत सोखी, मनीषा साहू ने सविता आर साहू को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्प न्यूज़ के साथ। अब आपके घर से दूर होगा वास्तु दोष। खास बात यह है कि आपको वास्तु दोष दूर कराने के लिए घर की नहीं करनी होगी तोड़फोड़। दिशा बदलने से दूर हो जाएगा वास्तु दोष, बदल जाएगी दशा। आप भी यदि बोर करवा कर पानी से परेशान हैं अथवा घर का वास्तु दोष दूर कराना चाहते हैं तो आज संपर्क करें अनिकेत चौधरी से। मोबाइल नंबर है 9074508796। ज़मीन के भीतर पानी का पता लगाने के लिए अब नहीं होना होगा परेशान। यदि बोर करवाने के पहले संपर्क करेंगे अनिकेत चौधरी से। ज़मीन के नीचे पानी का पता लगाने के लिए उन्हें है 10 वर्ष का सफल अनुभव। बोर करवाने के पहले बताएंगे सटीक जगह।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जब शुरू हो चुके हैं सीएनजी पंप तो क्यों लें महंगे पेट्रोल के दामों का टेंशन। जी हाँ, आज ही लगवाएं अपनी पेट्रोल कार में सीएनजी किट और पाएं 50% अधिक माइलेज। जी हाँ, 50% अधिक माइलेज और साथ ही पाएं प्रदूषण से मुक्ति, आरटीओ से ऑथराइज और 1 साल का मेंटेनेंस भी फ्री। तो एक बार आइए जरूर खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। मोबाइल नंबर 7049555666। खाटू श्री गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी शहर में इटारसी उत्सव मेला, और इटारसी उत्सव मेले में आपको हर वर्ष कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। और इस वर्ष भी हम आपके लिए लाए हैं भव्य विशाल मंदिर, मां नर्मदा परिक्रमा विशाल झांकी। भाई अपने ही घर इटारसी उत्सव मेले में नर्मदा परिक्रमा की विशाल झांकी देखें। दिल्ली की विशेष दुकानों पर भारी छूट डिस्काउंट का फायदा भी उठाइए। इटारसी उत्सव मेले में आप खरीदें अपने घरों को सजाने के लिए शानदार सहारनपुर के सोफे, फर्नीचर, जयपुरी मार्बल के मंदिर एवं मूर्तियां, रेडीमेड कपड़े, सूरत की रंग बिरंगी साड़ियां, हर संसार में उपयोगी सामान, जयपुरी चप्पल और बच्चों के शानदार खिलौने, खादी, कुर्ती, कालीन और साथ ही साथ घर श्रृंगार का सामान। भाई ये सब आपको मिलेगा नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी में। इटारसी उत्सव मेले में इटारसी उत्सव मेले में आप मजा ले सकते हैं शानदार साउथ इंडियन फूड्स का, नॉर्थ इंडियन फूड्स, चाइनीज फूड्स और मुंबई की शानदार जायकेदार भेल, बनारस का लज्जतदार पान, राजस्थान का अचार। तो आज ही आप अपने परिवार के साथ पधारें इटारसी उत्सव मेले में। तो याद रखें पता, हमारा पता है इटारसी उत्सव मेला, लाल ग्राउंड, मेन मार्केट, स्टेशन रोड, सूरजगंज, इटारसी। Pragyan Senior Secondary School affiliated to Central Board of Secondary Education. Admissions open for session 2023-24. Our unique features are robotics, coding, 3D printing, sports, agriculture, IT banking, music, marketing, yoga, physical education, art and craft, extra remedial classes. Our attributes are teachers from Mumbai, Delhi, Kota, value and skill-based education, child-friendly approach, 100% result, holistic development, guidance and counseling, qualified faculties, vehicle facility from all direction, eco-friendly campus. From playgroup to 12th class, streams available, mathematics, biology, commerce, humanities. Preparation for JEE, NET, CA, CS, CLET. All competitive exams. Digital learning, qualified teaching staff, co-curricular activities. Pragyan Robotic Labs. Pragyan Robotics Labs, Samkheda Naka, Old Itarsi, Madhya Pradesh. So contact us on mobile number 8989168388. WhatsApp us 7247335654. Our landline number is 07572464474. You can mail us pragyanschool@gmail.com and visit our site www.pragyanschool.org. टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखिए वो भी आज ही से।
1991 से भारत का नंबर 1 संस्थान, भारत में 600 से अधिक शहरों में संचालित। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, शुरुआत करने वालों के लिए कोर्स ABC से हम आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने की 100% गारंटी देते हैं। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री, पूरे भारत में कहीं भी 600 शहरों में। यहाँ हम आपको सिखाते हैं वोकेबलरी, टेंस, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक्सटेम्पर स्पीच, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट क्लासेस, कॉल सेंटर ट्रेनिंग। तो आज ही संपर्क करें 13वीं लाइन नियर तालाब, इटारसी। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री। टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तालाब के पास, 13वीं लाइन, इटारसी। हमारा नंबर है 7860300859, 9993646274। Every child dreams, and their dreams are tied with a key. We at MGM School, with our dedicated staff, are here to unlock this key and lead your child to excellence. MGM English Medium Higher Secondary School is one of the oldest and best schools of Itarsi. It belongs to MGM Group of institutions, which has many schools, colleges under it. We pave the path for a better tomorrow with well-furnished classrooms, modern smart classes for an impactful education, games and sports to let the child grow physically whilst mentally, various co-curricular activities like yoga, music, art and craft, debates, etc. to evoke the innovative skills of the students, well-equipped labs to practically analyze theories, school bands to discipline them, educational tools and field trips to make learning a fun. To boost the slow learners, we have remedial classes too. From this year onwards, we are going to train our students for competitive exam. With CCTV equipped buses, children can take a scenic ride of the nature from home to school with full safety. Along with that, our qualified and experienced staff help kids to grow in all respect, making them amiable and smart. We welcome you all to be a part of this beautiful and eco-friendly campus. क्या आप भी बनाना चाहते हैं एक बेहतरीन करियर, वो भी सेवा भाव के साथ? तो चले आइए जिले के विश्वसनीय एडवांस्ड नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर दयाल एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज इटारसी में। प्रवेश प्रारंभ है BSc नर्सिंग के लिए। 4 साल में पाएं नर्सिंग का बेहतरीन करियर। प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु योग्यता अभ्यर्थी का 12वीं पास होना आवश्यक, जिसमें साइंस में 45% कम से कम होना जरूरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी। एडमिशन के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 7489889728। तो जल्दी करें, अभी अपनी सीट बुक करें। हमारा पता है शिवराजपुरी कॉलोनी, 3 बंगलों के पास, पुरानी इटारसी, इटारसी, मध्य प्रदेश। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, CCTV कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करधौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट,
एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। 30 years ago, a dream took shape in Itarsi to bring the best of the world to our children, from learning and facilities to overall exposure, to give them healthy and happy wings to fly. At Greenpoint School, we take each day as a preparation for a bright future, and our whole learning experience is designed around the child. Whether it is the Montessori curriculum to build a foundation in language, math, and life skills, or the hands-on learning that makes numbers and words a child's best friends. Each child is special for us and gets the support to succeed right from the early years. That's not all. Each child prepares for life beyond the school with expert guidance. To make sure that our children are ready for a global world, we give them global exposure. Right here at Itarsi, we work hard and we celebrate harder with joy and confidence. The stage is our friend at Greenpoint School. 30 years have been a joyous journey for us. We are continuously upgrading our learning experience for the children so that they can soar higher. Founded by our beloved Banerjee ma'am, Greenpoint School is now growing steadily. Each year under the vision of Pandit Kesari Chand Mohanlal Saraf Education Society. From one school with 8 students in 1992, Greenpoint is ready to move into a new multi-acre campus. Come, explore the Greenpoint difference and let your child grow with success and a smile. Greenpoint School. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुरानी इटारसी निवासी एक महिला के साथ उसी के पति द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई है। घटना के बाद पत्नी ने सिटी थाना पहुंचकर आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कर रही है। पुरानी इटारसी स्थित दर्जी मोहल्ला निवासी 43 वर्षीय सुरेखा बनोरिया के साथ उसी के पति कमलेश और चिंटू बनोरिया ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी झगड़े के चलते आरोपी पति ने अपनी ही पत्नी के साथ मारपीट कर डाली। पुलिस ने इस मामले में पत्नी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी के अध्यक्ष मयूर जायसवाल के नेतृत्व में इटारसी नगर में वार्ड वार्ड चलो अभियान निरंतर शहर के अनेक वार्डों में जारी है। रविवार को नाला मोहल्ला पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चर्चा की गई।
इस अवसर पर श्री जायसवाल ने वार्ड में उपस्थित उक्त वार्ड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए कहा कि आगामी 6 माह में अपने प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी वार्ड के कांग्रेस साथियों से निवेदन है कि अब कमर कस लें, क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बस हमें अपने बूथ की और अपने वार्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी मानते हुए जिन्हें जिताने की कोशिश निरंतर करनी है। उक्त अभियान में वार्ड में किन्हीं कारणों से निष्क्रिय वार्ड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सक्रिय होने का निवेदन किया जा रहा है। इस अभियान में वार्ड के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजेंद्र क्रिकेट क्लब द्वारा संभाग क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर में रविवार को नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे पहुंचे और बच्चों से क्रिकेट की बारीकियों पर चर्चा की। प्रशिक्षक तरुण चौधरी, संजीव चौधरी, गोपाल राजपूत, दीपक श्रीवास को प्रशिक्षण को लेकर हर संभव मदद करने की बात कही। संयोजक चेतन राजपूत से कैंप में चलने वाली गतिविधियों और होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में लगातार मैच खेले जा रहे हैं। राजेंद्र क्रिकेट क्लब द्वारा संभाग क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर में रविवार को नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे पहुंचे और बच्चों से क्रिकेट की बारीकियों पर चर्चा भी की। रविवार को समर्पण ग्रुप इटारसी के सभी सदस्यों ने मिलकर महर्षि नगर में स्थित मां बीजासन मंदिर परिसर के पार्क में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत साफ सफाई की। समर्पण ग्रुप निरंतर प्रति रविवार इटारसी शहर एवं आसपास के क्षेत्रों के धार्मिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चला रहा है। समर्पण ग्रुप के सदस्यों ने आसपास के रहवासियों एवं दुकानदारों से निवेदन किया है कि पार्क में गंदगी न करें, कचरा न फेंकें, सदैव इसे साफ और स्वच्छ बनाने में मंदिर समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करें और ग्रुप ने स्वच्छता की अपील के फ्लैग्स भी आसपास लगाए। इस अवसर पर मां बीजासन मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि समर्पण ग्रुप के सभी सदस्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो निरंतर धार्मिक स्थानों की सफाई कर रहे हैं और शहर को एक संदेश दे रहे हैं कि शहर के प्रत्येक नागरिक को हर हफ्ते अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से थोड़ा समय निकालकर अपने आसपास के धार्मिक स्थान, गली मोहल्ले आदि की साफ सफाई पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो शहर निश्चित ही स्वच्छता के लिए जाना जाएगा और इससे बीमारियां फैलने का खतरा भी कम होगा। समर्पण ग्रुप के संस्थापक आशीष भदौरिया ने कहा कि समस्त समर्पण ग्रुप की ओर से स्वच्छता सभापति राकेश यादव को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने धार्मिक स्थानों से निकलने वाली फूलमालाओं के लिए एक स्वच्छता वाहन चलाया, जो एक बहुत सराहनीय कार्य है। फूलमाला इंसान द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी आस्था का प्रतीक होते हैं। इन मालाओं से बनने वाला जैविक खाद हमारे पेड़ पौधों और वातावरण के लिए ईश्वर के आशीर्वाद का कार्य करेगा। इसके साथ ही समर्पण ग्रुप के सदस्य आम नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वह पुरानी पुस्तकें हमें उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें ज़रूरतमंद छात्रों तक पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर समर्पण ग्रुप से आशीष भदौरिया, राजेश चौधरी, अंकित राठौर, अरविंद कसोटिया, संदीप मालवीय, संदीप तिवारी, गुड्डू सराठे, मनोज बाउस्कर, रोहित सनस, जिज्ञास मौर्य, मोहनदास करारे, मुकेश दास, मंदिर समिति से हरिओम एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। मैं राजेश अग्रवाल, इस महर्षि नगर मां विजयसन देवी दरबार समिति का अध्यक्ष। आज आपका ये समर्पण ग्रुप जो आशीष भैया और हमारे कंसोटिया जी और भैया चौधरी जी और आप सभी सदस्य लोग आज इस ग्राउंड पे हमारे मां विजयसन देवी दरबार के अपनी सफाई करने के लिए आए। बहुत अच्छा हमको लगा। आप हर हफ्ते कहीं ना कहीं संडे के दिन किसी न किसी मंदिर में, किसी न किसी सार्वजनिक जगह पे ये सफाई कर रहे हैं। ये एक शहर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और मैं तो आपके द्वारा लोगों से ये कहूँगा कि आपके समर्पण ग्रुप से प्रेरणा लें और अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने आजू बाजू के पार्क, गलियों को भी हर हफ्ते कम से कम समय निकाल के 1 घंटे सफाई करें। ये शहर के लिए एक बहुत अच्छी बात है। समर्पण ग्रुप द्वारा एक नई पहल इस शहर में की गई है कि मैं आपसे भी इनके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो भी अगर आपका क्लास का बच्चा है और उसकी किताबें यूज़ नहीं हो रही हैं तो आप इस समर्पण ग्रुप से संपर्क करें और उसको अपने बच्चों की पुस्तकें दें, जिससे आगे का अगर कोई बच्चा जिसको इस पुस्तकों की ज़रूरत है वो समर्पण ग्रुप उनको दे और वह शिक्षा पा सके। कई बच्चे जो हैं वो पैसों के अभाव में, पुस्तकों के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए समर्पण ग्रुप ने ये बहुत अच्छी पहल की है कि बच्चों की पुरानी पुस्तकें लेके जो ज़रूरतमंद है उन बच्चों को ये पुस्तकें फ्री में ही उपलब्ध कराएं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं हार्टफुलनेस संस्थान हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एकात्म अभियान के तहत योग एवं ध्यान शिविर मध्य प्रदेश के
सभी ग्राम पंचायत में आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान प्रशासन के सहयोग से सभी विकास खंडों में 3-3 दिन के सत्र में आयोजित होगा और ये सत्र लेने हेतु हार्टफुलनेस के प्रशिक्षित कार्यकर्ता ये कार्य कर रहे हैं। द्वितीय सत्र जुझारपुर, देहरी, तरोंदा, नया गांव और भट्टी में शुरू होगा। इन शिविरों के माध्यम से गांव-गांव के अंतिम छोर तक के लोगों को ध्यान एवं योग की बारीकियों से अवगत कराया जाना है, ताकि लोग योग और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को इस भागदौड़ की ज़िंदगी में संतुलित कर सकें। जन अभियान परिषद का सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, एकात्म चिंतन कैसे प्राप्त कर सकें, यह सीखें। जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक कौशलेश तिवारी और जिला समन्वयक राजेश सिसोदिया एवं एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में ये अभियान बढ़ रहा है। कुचबंदिया समाज द्वारा बस स्टैंड पर नागरिकों यात्रियों की सुविधाओं के लिए देसी प्याऊ खोला गया है, ताकि भीषण गर्मी के दिनों में लोगों को शीतल जल मिल सके। कुचबंदिया समाज द्वारा बस स्टैंड पर नागरिकों यात्रियों की सुविधा के लिए देसी प्याऊ खोला गया है, जहां पर 5 मटके नागरिकों को शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए रखे गए हैं। इस प्याऊ का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभापति राकेश जाधव, पार्थ राजपूत, कुचबंदिया समाज के नागरिक व अन्य मौजूद थे। मेहरागांव निवासी 50 वर्षीय एक व्यक्ति घर की सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गया है, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि मेहरागांव निवासी शेखर पटेल बीती रात 8 बजे सीढ़ियों से अपने घर की छत पर जा रहा था। उसी दौरान उसका पैर फिसलने से वह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। इस हादसे में उसके सिर में गहरी चोट आई थी। घटना के बाद परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाकर जांच शुरू कर दी है। भगवान नित्यानंद संगीत महाविद्यालय के संस्थापक एवं नर्मदांचल के जाने माने संगीत साधक, कवि, गीतकार, गजलकार 85 वर्षीय ब्रजमोहन दीक्षित की काव्य कृति बोलती परछाइयों का प्रकाशन श्रीमती शांतिदेवी महादेव पगारे स्मृति समिति के द्वारा किया गया है। इसका विमोचन 15 मई सोमवार को शाम 4 बजे श्री प्रेमचंद्र दुबे स्मृति पत्रकार भवन में किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष जितेंद्र ओझा, उद्योगपति एवं समाजसेवी कैलाश शर्मा, समाजसेवी सुधीर गोठी, समाजसेवी और प्रमुख व्यवसायी हेमंत शुक्ला, उद्योगपति एवं समाजसेवी शिवभूषण पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रमोद पगारे ने कहा कि इटारसी व मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों की पुस्तक का प्रकाशन समिति द्वारा किया जाता है। भूदानी आंदोलन के कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सिपाही महादेव पगारे की स्वर्गीय महादेव पगारे की परछाइयाँ, जिसमें भजन, गीत एवं गजल समाहित हैं, समिति द्वारा प्रकाशित की गई हैं। विमोचन समारोह के अवसर पर शरद दीक्षित के नेतृत्व में भगवान नित्यानंद संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा ब्रजमोहन दीक्षित द्वारा लिखित गीत के संगीत में प्रस्तुति दी जाएगी। समिति ने सभी साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, गणमान्य नागरिकों को सादर आमंत्रित किया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। अवैध रूप से चंदा वसूल कर रहे कुछ लोग, शनिदेव जयंती पर होंगे 2 दिवसीय कार्यक्रम। समिति ने कहा, मंदिरों में आकर करें दान। वीर सावरकर मैदान में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष बने द्रोणाचार्य, बच्चों को सिखाया तीरंदाजी। कुचबंदिया समाज ने बस स्टैंड पर खोला प्याऊ। इटारसी की सविता आर साहू, वेस्ट इनरव्हील अध्यक्ष, अक्स प्रतिबिंब कार्यक्रम में हुआ सम्मान। वृद्धजनों, स्वास्थ्य सेवाओं और महिलाओं एवं बच्चों के लिए किए गए कार्यों का हुआ मूल्यांकन। नगर कांग्रेस का वार्ड वार्ड चलो अभियान पहुंचा नाला मोहल्ला। समर्पण ग्रुप ने किया महर्षि नगर के मां बीजासन मंदिर में स्वच्छता अभियान। ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ताओं को रुलाने लगी बिजली, घंटों की अघोषित कटौती और लो वोल्टेज से परेशान हो रहे हैं उपभोक्ता। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव्स सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677.